अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है वो हम इको 401 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 29 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है मैक्रो इकोनॉमिक्स डाटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, ये कंटिन्यूड है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी एट फैक्टर एंड मार्केट प्राइस के। जो फैक्टर प्राइस क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है। जो फैक्टर प्राइस है ये एक ऐसी प्राइस है जिसमें जो फर्म है अपना जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है, वो सेल कर देती हैं, बेच देती हैं कंज्यूमर को, फैक्टर प्राइस। जबकि जो मार्केट प्राइस है उसमें जो है वो क्या होता है कि मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस और जो इंडायरेक्टेड टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है उसको प्लस करके जो है वो मार्केट प्राइस निकलती है। नेक्स्ट जो है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको एनडीपी भी कहते हैं। जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैसे ऑब्टेन्ड होती है। आपने डेप्रिसिएशन को जीडीपी से सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जो है वो एसेट जो है वो वक्त के साथ साथ जब उनकी जो है वो कीमत है वो कम हो जाती है वक्त के साथ साथ, तो जो रिडक्शन है प्राइस में वो जो है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है ना। जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो डेप्रिसिएशन में से जब आप जीडीपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ऑब्टेन्ड होती है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। डेप्रिसिएशन जो है वो रिडक्शन है कैपिटल गुड की वैल्यू में। ठीक है ना। वक्त के साथ साथ जब एसेट या कैपिटल की जो है वैल्यू में रिडक्शन होती है तो वो जो है वो डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन वेयरिंग आउट, ब्रेकिंग डाउन एंड टेक्नोलॉजिक एब्सोलेंस ऑफ फिजिकल कैपिटल दैट रिजल्ट बाय यूजिंग इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वही बात है मैंने आपको बताई है कि वक्त के साथ साथ जब एसेट की कीमत जो है वो कम होती है, उसमें रिडक्शन होती है, तो वो डेप्रिसिएशन होती है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी भी कहते हैं। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें जो करंट मार्केट प्राइस है सारे गुड्स और सर्विसेज की जो एक ईयर में प्रोड्यूस होते हैं, एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, ओन्ड बाय द फैक्टर्स ओन्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक ऐसी वैल्यू है करंट मार्केट प्राइस में जो तमाम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में जो प्रोड्यूस होते हैं वो अगर कोई भी मुल्क का सिटीज़न उसको ओन्ड करता है तो जो वैल्यू वो अचीव होती है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसको एनएनपी भी कहते हैं। ठीक है ना। जो नेशनल इनकम है हमारी उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। ये जीएनपी है जो डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्ट की जाती है। ठीक है ना। इन अदर वर्ड इट इज़ द नेट आउटपुट ऑफ कॉमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्शन। ठीक है ना। ये नेट आउटपुट है कॉमोडिटीज़ का और सर्विसेज का जो कि एक साल में फ़्लो करती हैं, जो कंट्रीज़ का प्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है। आगे है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो कह रहे हैं कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो नेशनल इनकम होती है, ऐसी इनकम जो अर्न की जाती है कंट्री के सिटीज़न से। मतलब ऐसी ही इनकम होती है नेशनल इनकम जो है कंट्री के सिटीज़न होते हैं उसको अर्न करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है ना। उनके जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो कि वो यूज़ करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक साल में। ठीक है ना। ये ऐसी इनकम है जो सिटीजन्स होते हैं, रहने वाले होते हैं किसी मुल्क के, उनसे अर्न की जाती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया जो नेशनल इनकम है वो टोटल इनकम होती है जो कि सिटीजन्स होते हैं नेशनल इकोनॉमी के, उनसे अर्न की जाती है। ठीक है। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो टोटल मार्केट वैल्यू है तमाम गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है ना। टोटल मार्केट वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो रियल जीडीपी है वो टोटल मार्केट वैल्यू है जो कि कांस्टेंट प्राइजेस में मेजर की जाती है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक साल में एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। टोटल जो मार्केट वैल्यू है जो कांस्टेंट प्राइजेस में, कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मतलब जो एक जैसी ही रहती है, ना वो बढ़ती है ना वो कम होती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसी मार्केट वैल्यू जो कि कांस्टेंट प्राइजेस में मेजर की जाती है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की एक साल में जो प्रोड्यूस होते हैं उसको रियल जीडीपी कहते हैं।
और जो नॉमिनल जीडीपी है वो एक ऐसी टोटल मार्केट वैल्यू है जो कि करंट प्राइजेज में, यानी जो करंट कीमत है, करंट एक गुड की प्राइस है उसमें मेजर की जाती है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज के जो कि एक साल में प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में यही डिफरेंस है कि जो रियल जीडीपी है वो टोटल मार्केट वैल्यू मेजर्ड इन कांस्टेंट प्राइसेस है, जबकि नॉमिनल जीडीपी टोटल मार्केट वैल्यू मेजर्ड इन करंट प्राइसेस है। नेक्स्ट जो है वो है प्राइस डेफ्लेटर। आपने नॉमिनल जीडीपी को जब आप रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डेफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जीडीपी डेफ्लेटर का फॉर्मूला भी है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ठीक है ना। इन्होंने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, एक टेबल इन्होंने बनाया है, ठीक है ना, कि जो एप्पल्स हैं प्रोड्यूस हुए हैं ईयर 1 में कितने हुए हैं, 100 हुए हैं, जबकि ईयर 2 में 150 हुए हैं, ठीक है ना। नॉमिनल जीडीपी इन्होंने कैसे की कैलकुलेट की हुई है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 4, इन्होंने इसकी कैलकुलेट की हुई है, इसको सम किया हुआ तो 600 आया। ऐसे ही इन्होंने ईयर 2 की भी निकाली हुई है। आगे जो है वो है पर कैपिटा जीडीपी। जो पर कैपिटा जीडीपी है वो टोटल जीडीपी है इकोनॉमी की, उसको आप डिवाइड करें कि कितने इकोनॉमी में पीपल है, यानी जब आप टोटल जीडीपी किसी भी इकोनॉमी को, टोटल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल इन इकोनॉमी, तो उसको पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो पर कैपिटल इनकम है। पर कैपिटल इनकम जो है वो आप जब टोटल नेशनल इनकम को टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, यानी जितनी आपकी इनकम है एक साल की, उसको जब आप कितनी आपकी आबादी है मुल्क की उससे डिवाइड करते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। जबकि पर्सनल इनकम जो है वो एक ऐसी इनकम है एक इंडिविजुअल की, यानी एक पर्सन की, जो कि वो रिसीव करता है डिप्लॉइंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो उसको इनकम अर्न होती है। जैसे वो कोई चीज़ खरीदता है, किसी चीज़ का बिजनेस करता है और उसको आगे सेल करता है, जो उसको इनकम रिसीव होती है, मतलब ये कि जो उसका प्रॉफिट होता है जो वो अपने लिए रखता है कि इस चीज़ की कीमत अगर 20 रुपीज़ में मुझे ये चीज़ जो है वो मिल पड़ी है, मतलब, और मैं आगे इसको 30 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, तो जो 10 रुपीज़ है वो उसके पर्सनल इनकम है। नेक्स्ट जो है वो डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो जब आप डायरेक्ट टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट करते हैं पर्सनल इनकम से, ठीक है ना, जब डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है उसको आप पर्सनल इनकम से सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी जो आपकी पर्सनल इनकम आपको रिसीव हुई है उसमें से जो टैक्स आपने देना है उसको आप अगर माइनस कर देते हैं तो जो इनकम आपके पास बचती है वो है डिस्पोजेबल इनकम। अब जो जीडीपी के बेस मेजर के जो ड्रॉबैक्स हैं वो कह रहे हैं कि जीडीपी जो है वो एक्सक्लूड कर देती है, यानी निकाल देती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना। जैसे कि एक्टिविटीज़, जैसे कि एक आदमी है कि वो अपनी घर की दीवार को पेंट कर रहा है, एक वुमन है वो अपने घर के लिए खाना बना रही है, तो ये जीडीपी में नहीं मेजर किए जाएंगे, ठीक है ना, ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि जो जीडीपी है वो ब्लैक और इलीगल इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं करती। जैसे कि अगर एक पर्सन है वो ब्रांड जो गुड है हमारी कंट्री में उसको प्रोड्यूस कर रहा है इलीगली और एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर के मुल्क में, ठीक है ना, उससे जो उसको इनकम आ रही है वो जीडीपी में मेजर नहीं की जाती। थर्ड जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो जीडीपी है मेजर है और वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो नीड टू बी करेक्टेड फॉर एक्सटर्नलिटीज़, यानी जो जीडीपी मेजर है लिविंग स्टैंडर्ड का और वेलफेयर का उसको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि अगर एक कंट्री की जीडीपी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही है, बट दिस इज़ एट द कॉस्ट ऑफ राइजिंग, अगर एक कंट्री की जीडीपी बहुत तेज़ी से फास्ट रेट पर जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन किस वजह से ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ जो इसकी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जीडीपी ग्रो वेरी फास्ट ग्रो कर रही है एक कंट्री की, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हमें, मतलब इस चीज़ की तो नहीं होगा ना कि जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसका होगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता जा रहा है, हमारे लिए ख़तरनाक होता जा रहा है, तो इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है।